बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का जी इशू ये है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आवाम के अंदर, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की 9 नवंबर को यानी इकबाल डे के ऊपर छुट्टी हो गई है। लोग उसमें बहुत अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ सारा दिन आराम करेंगे, कुछ जनाब पार्क में घूमने जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि इकबाल डे के मौका के ऊपर हमें कुछ अल्लामा इकबाल उनके थॉट्स को, उनकी जो विज़डम है उससे कुछ थोड़ी थोड़ी आगाही नहीं होनी चाहिए कि वो कैसे इंसान थे, उनकी सोच कैसी थी, वो किस कदर पाकिस्तान के मुहसिन थे। इसके बारे में भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। एक बड़ी आइडियल शख्सियत है अल्लामा इकबाल, और उनके थॉट्स, उनके नज़रियात जो हैं उनसे आगाही अगर हो जाए तो यकीनन हमारी कौम सुधर सकती है। फ़ी ज़माना अगर हम गौर करें तो नीचे से लेकर ऊपर तक, कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो वो हालात हैं आजकल हमारे कंट्री के अंदर जो चल रहे हैं कि मज़दूर तबका आप देखें तो मज़दूर भी ख़यानत करने से बाज नहीं आते। आप जनाब टीचर्स को देखें तो वो ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में होते हैं कि अच्छा जी बेटा सेकंड टाइम आ जाना। आप डॉक्टर्स को देखें तो वो भी अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। आप वकला में देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि जिनसे लोग बेजार नज़र आते हैं। यानी हर मकतबा फ़िक्र से पॉलिटिशियन तो वैसे ही बदनाम है ना, बहुत ज़्यादा बदनाम है आजकल। तो हमारी जनाब इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा बदनाम। तो बहरहाल नेक नामी किसकी है? दीन की तरफ आ जाएं तो वहाँ पर भी दस्तों गिरेबां ही लोग नज़र आते हैं। तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे मिनहासल कौम ही हमें इस्लाह की ज़रूरत है, हमें सुधरना होगा, हर फर्द को सुधरने की ज़रूरत है। उंगली हर इंसान बैठा तज्जिया कर रहा होता है, हाँ वो फ़लाँ शख्स तो ऐसा है, वो फ़लाँ इदारा ऐसा है, फ़लाँ जनाब डिपार्टमेंट ऐसा है। लेकिन दर हकीकत देखते जाएं तो एक दूसरे के कपड़े उतारते चले जाएं तो सारे ही नंगे हैं इस समाज में। तो हमें अपने आप को सुधारना है। जो थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। अब एजुकेशन की अलमिया तो ये है कि एजुकेशन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें ना, तो एजुकेशन में होता क्या है कि जो लोग थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं तो वो समझते हैं कि पढ़ने लिखने का मकसद ये होता है कि हमें बस यूरोप को, हमें अमेरिका को फॉलो करना है, ये पढ़ाई है। उनके अंदाज को अपनाना है, ये पढ़ाई है। नंगे घूमेंगे तो ये पढ़ाई है। ऐसा नहीं है। उनको उनसे सीखना मना नहीं है। अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखें, आप अल्लामा इकबाल देखें, ये लोग ऐसे थे कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका आना जाना, इनकी तालीम थी। लेकिन इसके बावजूद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद, उनके थॉट्स कैसे थे, वो मुहिब्बे वतन कैसे थे। अपनी इक़्तिदार के साथ भी उन्हें मोहब्बत थी, अपनी कस्टम के साथ, अपनी रवायात के साथ भी उनको अकीदत थी, अपनी कौम के साथ उनको मोहब्बत थी। तो ऐसा नहीं था कि वो जनाब यूरोप में जाके तो मरगूब हो गए थे उनसे, ऐसा नहीं। सीखना, इल्म सीखना ये अलहदा बात है, लेकिन फॉलोअर बन जाना वो अलहदा चीज़ है। इंडिपेंडेंट होना, एक खुदी का दर्स दिया ना उन्होंने कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट शनाख्त है हमारी, एक कौम है, हम कौमियत का दर्स दिया। तो इल्म के साथ साथ, वो जदीद उलूम के साथ साथ उनके पास एक मोहब्बत भी थी, दीन से मोहब्बत थी। आपका एक मज़हब है, आपकी एक कौम है, आपका एक इलाका है, उससे भी मोहब्बत थी उन्हें। एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। मिसाल के तौर पर आप फरमाते हैं, यानी आपको दीन से लगाव देखिए। वैसे तो उनके कलाम बहुत सारे, लेकिन एक शेर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हवा हो ऐसी, हवा से मुखातिब, हवा हो ऐसी कि ए इकबाल, हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से ए इकबाल। हवा से मुखातिब हो के कह रहे हैं, हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से ए इकबाल, उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे। यानी अपने आप को कहते हैं कि मैं तो राहे हिजाज की जो गुबार है ना, हरमैन तय्यबैन, खाना काबा, रोज़ा रसूल, अब इनकी जो गुबार भी उड़ती है ना, डस्ट उड़ती है, ये गुबार भी मुझसे आला है। काश ऐसी कोई हवा चले कि मुझको वो मदीना पाक, मक्का पाक की वो गर्दो गुबार बना दे, उधर उड़ा दे मुझे गुबार बना के।
मिट्टी नौहा बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। तो ये उनका एक ज़ौक़ था, एक शौक़ था, एक फ़िक्र थी कि उनको जदीद उलूम के साथ भी थे और साथ साथ अपनी बेस है उसको भी भूले नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि जो लोग जिद्दत की बात करेंगे ना, वो दीन से दूरी की मस्ट हो जाते हैं उनके साथ, वो दीन से थोड़े थोड़े हटते हैं। नहीं जी, जिद्दत होनी चाहिए। और जिद्दत मैक्सिमम मुजाहरे आप होते देखेंगे ना, जिद्दत क्या चीज़ है? लिबास मुख्तसर कर दो, ये जिद्दत है। औरतों को जनाब सड़कों पे ले आओ, ये जिद्दत है। भाई जिद्दत तो ये है कि compete करो इंटरनेशनल लेवल पे। जिद्दत ये है कि हर चीज़ आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े, कोई चीज़ खुद भी तो बनाइए, कोई इंडस्ट्री तो हो पाकिस्तान के अंदर। कितने साइंटिस्ट हमने पैदा किए, आप बताइए। आप कहते हैं जी तालीम को बजट बहुत कम मिलता है, जो मिलता है अरबों खरबों में कुछ तो मिलता है ना। जो बजट मिलता है उसका आउटपुट क्या है? कितने साइंटिस्ट पैदा हुए, कितने लोग हैं जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कितने ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी हैं जो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। करने वाला तो काम, जिद्दत तो ये है कि इल्म के मैदान में इतने आगे हों कि हमारी लोग मिसाल दें, कहें कि यार ये है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। ये जिद्दत तो नहीं है कि लिबास मुख्तसर हो जाए, वाह जी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मुकाम बन जाएगा कि उनकी लड़कियां जनाब लिबास मुख्तसर पहनती हैं, उनके लड़के जनाब बाल अजीबो गरीब बनाते हैं। तो ये चीज़ें इससे नहीं, समझने की ज़रूरत यह है कि आप अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए आज इस डे के ऊपर अहद करें। हमने मेहनत करनी है, अपने मुल्क के लिए मेहनत करनी है, इस नेशन की इज़्ज़त के लिए मेहनत करनी है। हम उनसे इस चीज़ में उनके फॉलोअर नहीं हो सकते कि उनको जनाब कॉपी करना शुरू कर दें। वो कॉपी करते हो, उनके रहन सहन से कॉपी कर भी लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा उस वक्त होगा कि जब हम compete करेंगे। अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये नियत करें ना कि हमने रिश्वत ख़त्म कर देनी है, हमने करप्शन ख़त्म कर देनी है। करप्शन ये है कि सिर्फ ये नहीं कि पैसे ले रहा है दे रहा है तो ये करप्शन नहीं। अगर कोई बंदा अपने ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा है, जॉब के दौरान उस बंदे को जनाब अगर वो वक्त पे नहीं आता, थोड़ा तख़ीर से आता है, ये करप्शन है। वक्त ख़त्म होने से पहले चला जाता है, ये करप्शन है। वहाँ बैठा हुआ काम नहीं करता, मोबाइल का मिसयूज़ करता है, ये करप्शन है। तो हर बंदा अपनी अपनी जगह पे जहाँ कहीं भी है वो करप्शन को ख़त्म कर दे। ये करने वाला काम है जिससे जिद्दत आएगी, जिससे बेहतरी आएगी। दूसरों पे उंगलियाँ उठाना, पॉलिटिशियन ऐसे हैं, वो ऐसा इदारा, ये इदारा ऐसा है, इससे बेहतर है कि हर फर्द अपनी तरफ थोड़ी सी तवज्जो करे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मेरी पार्टिसिपेशन क्या है इस कंट्री की तमीर व तरक्की के लिए। तो ये सोचना पड़ेगा। जब हर बंदा मुफक्किर बने ना, मुफक्किर ये ना बने कि दूसरों की फ़िक्र लगी रहे कि वो क्या करते हैं। मुफक्किर बने, ऐसे मुफक्किर बने जो अपनी फ़िक्र करें कि मैं क्या पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ इस कंट्री के लिए। जब ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी, हर बंदा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया ना, तो चाइना देखिए हमसे दूर नहीं है। हर फर्द पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, हार्ड वर्किंग है। हम काम चोरी से बाज आ गए, हमने कुछ ना कुछ हार्ड वर्क शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ इस नेशन के लिए, इस मुल्क के लिए पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो वो वक्त दूर नहीं है। हम compete भी करेंगे और आगे भी निकल जाएंगे तरक्की याफ्ता ममालिक से। अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। छुट्टी को ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ साथ उनके अफ़कार को भी सोचें। वो चाहते क्या थे, वो कैसी कौम चाहते थे, वो कैसा मुल्क चाहते थे, और वैसा बनने की भी कोशिश फरमाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।